नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस न्यूज में, जहां पर हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया और खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं शैला निगार। आइए खबरों को देखते हैं तेज रफ्तार के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को आयोजित श्रद्धांजलि सभा में पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को याद करते हुए कई बातें बताई। पीएम ने सुषमा स्वराज के स्वभाव, कृष्ण भक्ति, अनुशासन, अनुच्छेद 370 पर खुशी, सख्त फैसले, प्रोटोकॉल समेत कई बातों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि सुषमा जी सबके लिए प्रेरणा की स्रोत थी। सुषमा जी को याद करते हुए प्रधानमंत्री ने श्रद्धांजलि सभा में कहा कि व्यवस्था के तहत, अनुशासन के तहत जो भी काम उनको मिले उसे उन्होंने जी जान से किया और व्यक्तिगत जीवन में ऊंचाई प्राप्त करने के बाद भी उस काम को करती रही। कार्यकर्ता के लिए सुषमा जी से बड़ी प्रेरणा कोई हो ही नहीं सकती है। पीएम मोदी ने कहा कि उनका भाषण प्रभावी होने के साथ साथ प्रेरक भी होता था। वे कृष्ण भक्ति को समर्पित थी। हम जब भी मिलते थे वो मुझे जय श्री कृष्ण कहती थी, मैं उन्हें जय द्वारकाधीश कहता था, लेकिन कृष्ण का संकेत वो जीती थी। उनके जीवन को देखें तो पता चलता है वो कर्मण्येवाधिकारस्ते क्या होता है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सुषमा जी के जाने से भारतीय राजनीति में एक रिक्तता आई है जिसे भर पाना मुश्किल है। विदेश मंत्रालय को जनता के साथ जोड़ना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। देश के संसद में सुषमा जी की आवाज हमेशा गूंजती रहेगी। सुषमा स्वराज को श्रद्धांजलि देते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सुषमा जी को मैं हमेशा सुषमा दी कहता था। वो जन मन की नेता थीं। उन्होंने लोगों के मन पर भी राज किया था। उन्होंने भाजपा के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की अच्छी वकालत की थी। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के नेता आनंद शर्मा ने कहा कि उनका कद भले ही छोटा था, लेकिन उनका व्यक्तित्व और हृदय बहुत बड़ा था। मेरी उनके साथ तीखी बहस भी होती थी, लेकिन उनकी बातों में कभी अहंकार और कटुता नहीं होती थी। जम्मू कश्मीर में स्थिति सामान्य हो रही है। प्रशासन ने कहा है कि श्रीनगर में 4 बड़े अस्पतालों में पर्याप्त चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है। 5 से 11 अगस्त की अवधि के दौरान इन अस्पतालों में करीब 13,500 रोगी आए। 1400 से अधिक रोगियों को भर्ती कराया गया और 600 ऑपरेशन किए गए। राज्यपाल के सलाहकार विजय कुमार और स्वास्थ्य सचिव अटल डुल्लू समेत स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने कुपवाड़ा, हंदवाड़ा, सोपोर, बांदीपुरा, अनंतनाग और श्रीनगर के अस्पतालों का दौरा किया और दवाइयों की आपूर्ति का जायजा लिया। बताया गया है कि अस्पतालों में पर्याप्त मात्रा में दवाइयां उपलब्ध हैं और इंसुलिन तथा अन्य जीवन रक्षक दवाओं की कोई कमी नहीं है। राज्य के प्रमुख सचिव ने बताया कि नेशनल हाईवे भी सामान्य तरह से काम कर रहे हैं। घाटी में हालात सामान्य हो रहे हैं। श्रीनगर में लोग अन्य दिनों की तरह ही अपने सामान्य कामकाज को निपटा रहे हैं। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने कहा है कि वो कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है और पुलिस इस दिशा में काम कर रही है। एक बयान में प्रशासन ने कहा है कि जम्मू के कुछ जिलों में निषेधाज्ञा पूरी तरह से हटा ली गई है और इसी तरह स्थिति की स्थानीय समीक्षा के बाद कश्मीर के 9 जिलों में प्रतिबंधों में छूट दी गई थी। बयान में यह भी कहा गया है कि सरकार द्वारा स्थापित मीडिया सेंटर के द्वारा पत्रकारों को फोन और नेट की सुविधाएं भी दी जा रही हैं। सुरक्षा आवश्यकताओं को देखते हुए प्रतिबंधों में ढील जारी रह सकती है। आम लोगों को राज्य से बाहर रह रहे अपने संबंधियों और बच्चों से बातचीत करने के लिए हेल्पलाइन के माध्यम से सुविधा भी दी जा रही है। इन स्थानों से प्रतिदिन हजारों टेलीफोन किए जा रहे हैं। कश्मीर क्षेत्र में 300 से अधिक सार्वजनिक टेलीफोन बूथ काम कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के राजौरी में 73वें स्वतंत्रता दिवस समारोह से पहले आज फुल ड्रेस रिहर्सल किया गया। जिला पुलिस लाइन मैदान में आयोजित फुल ड्रेस रिहर्सल में राजौरी के अतिरिक्त उपायुक्त शेर सिंह ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और परेड की सलामी ली। परेड में पुलिस बैंड, सीआरपीएफ, आईआरपी, जेकेपी, एफपीएफ और एनसीसी की टुकड़ियों ने हिस्सा लिया। थल सेनाध्यक्ष जनरल बिपिन रावत ने फिर से कहा है कि सेना किसी भी तरह की परिस्थिति के साथ निपटने के लिए तैयार है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि एहतियात के तौर पर सेना की तैनाती की गई है और इसे लेकर किसी भी तरह की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। थल सेनाध्यक्ष ने यह भी कहा है कि पूरे भारत की जनता के साथ साथ सेना भी जम्मू कश्मीर में सभी के अच्छे संबंध चाहती है। अच्छे संबंधों की बुनियाद पर जम्मू कश्मीर में अच्छे दिन आएंगे। सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट के 10 विधायक आज दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। सिक्किम से ये सभी विधायक आज पार्टी मुख्यालय में भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा और महासचिव राम माधव की मौजूदगी में भाजपा में शामिल हुए। सिक्किम में एसडीएफ के 13 विधायक थे।
सिक्किम विधानसभा में इस समय कोई विधायक सदन में नहीं था, लेकिन 10 विधायकों के पार्टी में शामिल होने से पार्टी की ताकत 0 से बढ़कर 10 हो गई है। इस मौके पर महासचिव राम माधव ने कहा कि पार्टी ने काफी सोच समझकर इन विधायकों को शामिल करने का निर्णय किया है। त्रिपुरा में करीब 30 साल से सक्रिय नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा NLFTSD के सदस्यों ने आज अंबासा में आत्मसमर्पण कर दिया। कुल 88 कैडर ने अपने परिवारजनों के साथ एक कार्यक्रम में आत्मसमर्पण किया। त्रिपुरा में NLFT के सदस्यों के आत्मसमर्पण के बाद सूचना और प्रचार सचिव काजल देव वर्मा ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के क्षेत्र में शांति कायम रखने की अपील के परिणाम स्वरूप ही ये मुमकिन हो सका है। कर्नाटक के कई बाढ़ प्रभावित जिलों में पानी घटने के साथ ही बाढ़ की स्थिति में सुधार हो रहा है। हालांकि बारिश, बाढ़ और भूस्खलन से मरने वालों की संख्या 48 हो गई है, जबकि 6,73,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया है। अलमाटी, नारायणपुरा और तुंगभद्रा बांधों में अतिरिक्त पानी आने के बाद छोड़े गए पानी से निचले इलाकों में बाढ़ की स्थिति बन गई है, इसलिए गांवों को खाली करा लिया गया है। 3,93,000 से ज्यादा लोग 1,224 शिविरों में शरण लिए हुए हैं। मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा ने आज शिवमोगा जिले के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। राज्य में आई बाढ़ को लेकर कर्नाटक के CM BS येदियुरप्पा ने कहा है कि स्थिति बहुत खराब है। गृह मंत्री अमित शाह और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी हालात का जायजा लिया है। राज्य में 50,000 करोड़ से अधिक का नुकसान हुआ है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा ने कहा है कि वो जल्दी ही दिल्ली जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। बाढ़ प्रभावित कर्नाटक में चल रहे राहत और बचाव को लेकर एयर मार्शल SK घोटिया ने कहा है कि राज्य सरकार की मदद और समन्वय से राहत और बचाव कार्य जारी है और खाने के पैकेटों को सही जगहों पर गिराया जा रहा है। केरल में भारी बारिश और भूस्खलन से 88 लोगों की मौत हो गई है। लगभग 2,52,000 लोग 1,332 राहत शिविरों में हैं। राहत और बचाव का कार्य तेजी से चल रहा है। 6 जिलों में सतर्कता जारी की गई है। केरल में 6 बाढ़ प्रभावित जिलों के सभी शिक्षा संस्थानों में अवकाश घोषित कर दिया गया है। केरल में बाढ़ का कहर वायनाड, कोझिकोड और मलप्पुरम के 3 जिलों में फैला हुआ है। मौसम विभाग ने केरल में अगले 3 दिन भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक अलपुझा, अर्नाकुलम और इडुक्की में आज से शुरू होने वाली भारी बारिश बुधवार तक जारी रहेगी। राज्य के 9 जिलों में शिक्षण संस्थानों को बंद रखा गया है। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने बाढ़ग्रस्त जिले वायनाड के मेप्पाडी में राहत शिविर का दौरा किया और वहां शरण लिए लोगों से मुलाकात की। साथ ही साथ मुख्यमंत्री ने राहत और बचाव कार्य का भी जायजा लिया और लोगों को हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया। महाराष्ट्र में राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल ने शिरोल, कोल्हापुर में बचाव और राहत अभियान जारी रखा है। NDRF की टीमें बाढ़ प्रभावित पशुओं के लिए अपने साथ चारा भी ले जा रही हैं। महाराष्ट्र के पुणे डिवीजन के 5 जिलों सांगली, कोल्हापुर, सतारा, पुणे और शोलापुर में बाढ़ की वजह से मरने वालों की संख्या बढ़कर 43 हो गई है। 3 लोग अभी भी लापता हैं। 584 गांवों से अब तक 4,74,226 लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। बाढ़ से सुरक्षित बाहर निकाले गए लोगों के लिए 596 अस्थायी शेल्टर बनाए गए हैं। ओडिशा के संबलपुर तीतलगढ़ सेक्शन में बाढ़ की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। इस सेक्शन में कई लोकेशन पर ट्रेन के ट्रैक पर पानी आ गया है, जिसके चलते फिलहाल ट्रेन की आवाजाही रोक दी गई है। पानी का स्तर घट जाने के बाद ट्रेन की सर्विस फिर से शुरू की जाएगी। जम्मू कश्मीर के प्रधान सचिव रोहित कंसल के मुताबिक वो सभी ट्विटर हैंडल की पहचान कर ली गई है जो कि जम्मू कश्मीर में अफवाह फैला रहे हैं और भ्रम की स्थिति का निर्माण कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि संबंधित एजेंसी इस संबंध में कार्रवाई कर रही है और कदम उठा रही है। और बात बाजार की करें तो सेंसेक्स 700 अंक की गिरावट के साथ 36,958.16 अंक पर बंद हुआ। निफ्टी 183.80 अंक गिरकर 10,925.85 अंक पर बंद हुए। सोने का वायदा भाव 221 रुपए चढ़कर 38,462 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। सोना 0.58% की बढ़त के साथ 38,462 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। चांदी का वायदा भाव 1.77% बढ़कर 44,440 रुपए प्रति किलोग्राम हो गया। NCX में कच्चा तेल के अगस्त महीने में डिलीवरी वाले अनुबंध की कीमत 3 रुपए अथवा 0.08% की तेजी के साथ 3,909 रुपए प्रति बैरल हो गई।
जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान करने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी बनाए जाने के बाद अब डालमिया समूह के चेयरमैन संजय डालमिया ने कहा है कि वो 2 महीने में निवेश संबंधी अपनी कार्य योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंपेंगे। लोकप्रिय निटेंगो गेमिंग स्विच को टक्कर देने के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने एक नया पेटेंट हासिल किया है जो कि आपके फोन को हैंड हेल्ड एक्सबॉक्स में तब्दील कर देगी। ओयो होटल्स एंड होम्स ने मेहमानों को बुकिंग कीमत पर 10 लाख रुपए की कॉम्प्लीमेंट्री बीमा कवर की घोषणा की है जो कि देश भर की सभी ओयो संपत्तियों में दी जाएगी। डिजिटल भुगतान दिग्गज कंपनी पेटीएम लोन, ईएमई, क्रेडिट कार्ड बिल और बीमा प्रीमियम के भुगतान की सुविधा शुरू करने के 1 साल में ही बीएफएसआई भुगतान में सभी मोबाइल पेमेंट ऐप से आगे बढ़ गई है। स्वदेश में कार निर्माण के क्षेत्र में कार निर्माता कंपनी हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड ने चेन्नई में अपने संयंत्र से पहली ग्रैंड i10 नियोस बनाकर निकाली है। पैकेज्ड फूड कंपनियों को जल्दी ही सभी प्रोडक्ट्स की पैकेजिंग पर बेस्ट बिफोर डेट के साथ एक्सपायर यूज बाय डेट भी डालनी होगी। बेस्ट बिफोर डेट के बाद सभी प्रोडक्ट्स पर डिस्काउंट्स देने होंगे। साल 2016 के सितंबर महीने में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने जियो के जरिए टेलीकॉम इंडस्ट्री में एंट्री की थी जिसने टेलीकॉम की दुनिया में तहलका मचा दिया था। अब करीब 3 साल के बाद 5 सितंबर से जियो की ब्रॉडबैंड सेवा जियो गीगा फाइबर शुरू होने वाली है। इसी के साथ यहां रुकेंगे एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए डीडी न्यूज। भैया, क्या हमेशा के लिए बैंगलोर जा रहे हो क्या? प्लानिंग तो परफेक्ट होनी चाहिए ना। अब वहाँ किसी चीज की जरूरत होगी तो क्या भोपाल वापस आऊंगा? लेकिन वहाँ अपना आधार अपडेट करना नहीं भूलना। आधार अपडेट? हाँ। पर कैसे करवाऊँ? किसी भी बैंक या पोस्ट ऑफिस के आधार केंद्र में जाकर आप अपने आधार को अपडेट करवा सकते हैं। पिंकी का भी आधार अपडेट करवा लो। 5 और 15 साल पूरे होने पर बच्चों के बायोमेट्रिक्स अपडेट करना जरूरी है। ठीक है फिर। जीवन को आसान बनाने के लिए हम हैं आधार के साथ। मेरा आधार, मेरी पहचान। ई शॉपिंग साइट पर श्वेता ने देखा एक सुंदर हार। उसका डिजाइन देखकर हो गई वो बेकरार। झटपट उसने बुक किया और एडवांस में पेमेंट किया। लेकिन ये क्या? ये नहीं था वो हार जिससे श्वेता को हुआ था प्यार। शॉपिंग साइट के इस व्यवहार से श्वेता तो हुई हैरान परेशान। आप भी शॉपिंग साइट से खरीदारी करते समय रहें सावधान। जानें उनके नियमों को, टर्म्स एंड कंडीशंस का रखें ध्यान। जागो ग्राहक जागो। ब्रेक के बाद एक बार फिर डीडी न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज और रुक करते हैं कुछ अन्य खबरों का। जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद वहां लगी पाबंदियों पर सुप्रीम कोर्ट ने दखल देने से इनकार करते हुए कहा है कि राज्य में संवेदनशील स्थिति है और सरकार पर भरोसा किया जाना चाहिए। देश की शीर्ष अदालत ने आज एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि सरकार को राज्य की स्थिति को सामान्य बनाने के लिए समय दिया जाना चाहिए। ऐसे में राज्य में लगी पाबंदियों पर किसी प्रकार का आदेश नहीं दिया जाएगा। जम्मू कश्मीर में प्रतिबंध और कर्फ्यू हटाए जाने तथा संचार सेवा बहाल करने की मांग करने वाली एक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल से पूछा है कि कश्मीर में और कितने दिनों तक पाबंदियां बरकरार रहेंगी। इस सवाल पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि सरकार पल पल की परिस्थिति पर नजर रखे हुए है। आम्रपाली मामले में सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण से कहा है कि वो खरीदारों को फ्लैट देने के लिए निबंधन की प्रक्रिया शुरू करे। कोर्ट ने यह भी चेतावनी दी है कि अगर खरीदारों को फ्लैट की पोजीशन देने में देरी की जाती है तो उनके अधिकारियों को जेल भेजा जाएगा। नोएडा और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि उन्होंने आम्रपाली होम बायर्स के मामलों को निपटाने के लिए स्पेशल सेल बनाया है और अधिकारियों को विशेष रूप से इसके लिए नामित किया है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि कोर्ट के आदेश का अनुपालन किया जाएगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के भांजे और कारोबारी रतुल पुरी ने वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाले कांड से संबंधित धन शोधन के मामले में अग्रिम जमानत के लिए मंगलवार को दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दायर की। उच्चतम न्यायालय ने उन्नाव बलात्कार पीड़िता और उसके परिवार के सदस्यों के खिलाफ दर्ज 20 मामलों की स्थिति के बारे में रिपोर्ट दाखिल करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश देने की मांग को मंगलवार को खारिज कर दिया। उच्चतम न्यायालय ने कर्नाटक के अयोग्य ठहराए गए कांग्रेस तथा जदयू के विधायकों की राज्य विधानसभा अध्यक्ष के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका शीघ्र सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने के संबंध में रजिस्ट्रार को ज्ञापन देने का मंगलवार को निर्देश दिया।
उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को आदेश दिया कि असम राष्ट्रीय नागरिक पंजी यानी कि एनआरसी की अंतिम सूची से बाहर रह गए लोगों के नाम 31 अगस्त को केवल ऑनलाइन प्रकाशित किए जाएं। दिल्ली की एक अदालत ने उन्नाव बलात्कार पीड़िता के पिता की न्यायिक हिरासत में कथित मौत के मामले में भाजपा से निष्कासित विधायक कुलदीप सेंगर और अन्य के खिलाफ मंगलवार को आरोप तय किए। मक्का के 5 सितारा होटल इस्लाम के पवित्र स्थल के नजारे और शानदार पैकेज के जरिए अमीर हज यात्रियों को आकर्षित कर रहे हैं। इन आलीशान होटलों में दुनिया भर से आने वाले धनी मनी हाजियों के लिए शानदार इंतजाम किया गया है। राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी के दावेदार तुलसी गबार्ड ने थोड़े दिनों के लिए प्रचार अभियान से दूर रहने और इंडोनेशिया में सैन्य अभ्यास में शामिल होने का निर्णय लिया है। गबार्ड 2013 से हवाई की सांसद हैं और 2020 में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवारी के लिए दावेदार हैं। संयुक्त राष्ट्र विशेषज्ञों का कहना है कि वे 17 देशों में उत्तर कोरिया के कम से कम 35 साइबर हमलों के मामलों की जांच कर रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि उसने विनाशकारी हथियार बनाने के लिए अवैध रूप से धन जुटाने के लिए इन साइबर हमलों को अंजाम दिया है। कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान को अपने ही लोगों से जबरदस्त आक्रोश का सामना करना पड़ रहा है। संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि मलिहा लोधी को एक कार्यक्रम में पाकिस्तानी नागरिक ने जमकर सुनाया। पाक नागरिक ने लोधी पर भ्रष्ट होने का आरोप लगाते हुए कहा कि आप पाकिस्तान के पैसों का संयुक्त राष्ट्र में दुरुपयोग कर रही हैं। हालांकि लोधी ने इस सवाल का कोई जवाब नहीं दिया और कोई टिप्पणी किए बिना वहां से कार्यक्रम समाप्त करके चली गई। सिडनी के सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट में भीड़ वाली सड़क पर मंगलवार को एक नकाबपोश व्यक्ति चाकू लहराते हुए दौड़ पड़ा और इससे पहले कि उसे काबू किया जाता उसने एक महिला को घायल कर दिया। पुलिस ने बताया है कि हमले के कारण का पता नहीं चला है। हमलावर को गिरफ्तार कर लिया गया है। चीन में साल के सबसे शक्तिशाली चक्रवात लेकिमा की चपेट में आने से अभी तक 49 लोगों की जान जा चुकी है और अन्य 21 लोग लापता हैं। लेकिमा चक्रवात इस साल चीन में आया 9वां और सबसे शक्तिशाली चक्रवात है। चीन में चक्रवात लेकिमा के पूर्वी चीन के जीजियांग और शैंडोंग प्रांत से आगे बढ़ जाने के बाद वहां पर राहत एवं बचाव का काम जोरों पर है। प्रशासन बिजली की आपूर्ति, टूटी सड़कों की मरम्मत और महामारी फैलने से रोकने के लिए हर संभव कदम उठा रहा है। ईरानी विदेश मंत्री मोहम्मद जवाद जरीफ ने कहा है कि कुछ क्षेत्रीय देशों में अमेरिकी हथियारों की बिक्री ने खाड़ी क्षेत्र को फटने के लिए तैयार टिंडर बॉक्स में बदल दिया है। पश्चिमी इराक में अमेरिकी नेतृत्व वाले गठबंधन सेना के विमानों द्वारा किए गए हवाई हमले और सुरक्षा बलों के साथ लड़ाई में इस्लामिक स्टेट के कुल 10 आतंकवादी मारे गए। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को कहा कि रूस में मिसाइल परीक्षण के दौरान विस्फोट से वॉशिंगटन सबक ले रहा है। ट्रंप ने ट्वीट करके कहा है कि रूस में विफल हुए मिसाइल परीक्षण से अमेरिका सीख ले रहा है। हमारे पास वैसी ही, हालांकि उससे अधिक उन्नत तकनीक है। रूस में नए रॉकेट इंजन के परीक्षण के दौरान हुए विस्फोट में मारे गए 5 परमाणु इंजीनियरों का अंतिम संस्कार किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। हालांकि इस घटना ने विकिरण फैलने के खतरे और गोपनीय तरीके से चलाए जा रहे हथियार कार्यक्रम पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। हांगकांग हवाई अड्डे पर सैकड़ों की संख्या में प्रदर्शनकारियों के हवाई अड्डे के परिसर में अंदर आ जाने की वजह से सोमवार को विमानों का परिचालन बंद करना पड़ा। मंगलवार सुबह को हांगकांग हवाई अड्डे से विमानों का परिचालन दोबारा शुरू हो गया। विमानों ने अपने निर्धारित समयानुसार उड़ानें भरी। हांगकांग विशेष प्रशासनिक क्षेत्र के मुख्य कार्यकारी कैरी लैम ने इस क्षेत्र में वर्तमान दंगों की निंदा की है। कैरी ने कहा है कि ये हिंसा हांगकांग को बड़े संकट में डाल देगी और शहर को बर्बादी की ओर धकेल देगी। तुर्की के मारमारा द्वीप के जंगलों में लगी आग अब धीरे धीरे फैलती जा रही है। आग की चपेट में आने की वजह से 5 घर जल गए हैं। तेज हवाओं के चलने से आसपास के इलाकों में आग फैलने का खतरा भी बढ़ गया है। सऊदी अरब में जेलों में बंद 50 कैदियों को हज जाने की इजाजत दे दी गई है। कैदियों के अच्छे व्यवहार को देखते हुए सऊदी सरकार की तरफ से कदम उठाया गया है। सभी कैदियों को पैरोल पर रिहा किया गया है। चीन और जापान ने G20 सम्मेलन में आगे बढ़ते हुए दोनों देशों के विदेश मंत्रियों ने बैठक की। बैठक में चीन और जापान के बीच राजनीतिक विश्वास और सहयोग को आगे बढ़ाने पर जोर दिया गया। अमेरिका के साथ अपने बढ़ते तनाव के बीच ईरान ने लंबी दूरी क्षमता वाली बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया। ईरान द्वारा परीक्षण किए गए इस मिसाइल की मारक क्षमता 400 किलोमीटर है।
ग्वाटेमाला के राष्ट्रपति एलेजांड्रो गियामाटेई ने संयुक्त राष्ट्र की मदद के बगैर देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ नकेल कसने का संकल्प लिया है। ग्वाटेमाला में भ्रष्टाचार की वजह से लोगों को हर स्तर पर बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ा है। पुर्तगाल सरकार ने हड़ताल पर गए हुए फ्यूल टैंकर कामगारों को काम पर लौटने का निर्देश जारी किया है। सरकार ने देश के कुछ प्रांतों में तेल की आपूर्ति में कमी के बाद ये फैसला लिया है। विराट कोहली की कप्तानी वाली भारतीय टीम को जल्दी ही एक नया हेड कोच और सपोर्ट स्टाफ मिलने वाला है। जी हां, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने मुख्य कोच के लिए 6 दिग्गजों को इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट कर लिया है। भारतीय टीम के नए कोच के 6 नामों में मौजूदा हेड कोच रवि शास्त्री का नाम भी शामिल है, जिन्हें इस प्रक्रिया में सीधे प्रवेश मिला है। रवि शास्त्री एंड कंपनी इस समय वेस्टइंडीज के दौरे पर है। बीसीसीआई ने जिन 6 नामों पर मोहर लगाई है उसमें रवि शास्त्री के अलावा न्यूजीलैंड टीम के पूर्व कोच माइक हेसन, ऑस्ट्रेलियाई टीम के पूर्व ऑलराउंडर और श्रीलंकाई कोच टॉम मूडी, वेस्टइंडीज टीम के पूर्व ऑलराउंडर और अफगानिस्तान टीम के कोच फिल सिमंस, भारतीय टीम के पूर्व मैनेजर लालचंद राजपूत और भारतीय फील्डिंग कोच रोबन सिंह का नाम शामिल है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त की गई कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स ने टीम इंडिया का हेड कोच चुनने के लिए फिर से क्रिकेट एडवाइजरी कमेटी बनाई है। इस 3 सदस्यों वाली कमेटी के मुखिया टीम इंडिया के पूर्व कप्तान कपिल देव हैं। एंडी मरे ने घोषणा कर दी है कि वे यूएस ओपन के सिंगल्स इवेंट में नहीं खेलेंगे। लंबे समय बाद सिंगल्स मैच खेलने वाले मरे की कोर्ट पर वापसी खास नहीं रही और उन्हें रिचर्ड गैस्के के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा। इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर ने एशेज सीरीज के दूसरे टेस्ट मैच से पहले ही ऑस्ट्रेलिया को चेतावनी दी है। आर्चर ने लॉर्ड्स टेस्ट से पहले कहा है कि ऑस्ट्रेलियाई टीम ये ना सोचे कि उसके बल्लेबाज मेरे खिलाफ काफी रन बना देंगे। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल क्रिकेट को 2028 ओलंपिक में शामिल कराने की हर संभव कोशिश में जुटी हुई है। इस बात की जानकारी एमसीसी क्रिकेट समिति के चेयरमैन माइक गैटिंग ने दी है। क्रिकेट एशियन गेम्स और 1998 में कॉमनवेल्थ गेम्स का हिस्सा भी रह चुका है। अब साल 2022 में बर्मिंघम में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स में भी महिला क्रिकेट को शामिल किया गया है। भारतीय अंडर 19 टीम ने बांग्लादेश अंडर 19 टीम को 6 विकेट से हराकर त्रिकोणीय क्रिकेट श्रृंखला का खिताब जीत लिया है। बांग्लादेश ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 261 रन बनाए। जवाब में भारत ने 48 ओवर और 4 गेंद में 4 विकेट पर 264 रन बनाकर जीत हासिल कर ली। बेंगलुरु की 23 वर्षीय ऐश्वर्या पिस्से मोटर स्पोर्ट्स में विश्व खिताब जीतने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। उन्होंने हंगरी में वारवालोता में फेडरेशन इंटरनेशनल द मोटरसाइकिल महिला चैंपियनशिप का फाइनल जीता। इसी के साथ यहाँ रुकेंगे एक और बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। हेलो, कौन? नमस्कार मैडम जी हम 10 वही जो बच्चों को देते हैं बड़ा काश। सोचा आपको बता दें कि हम फिर मिलने आ रहे हैं आपके बच्चे से। उसकी तबीयत बिगाड़ेंगे। दस्त ऐसे दस्तक देकर नहीं आते, तो दस्त के लिए तैयार रहना। घर में ORS और जिंक है ना? दस्त की इलाज में देरी हुई तो शरीर में पानी और पोषण की कमी जानलेवा हो सकती है। इसलिए दस्त शुरू होते ही ORS और जिंक शुरू करें। दस्त के लिए तैयार रहना। घर में ORS और जिंक है ना? खाने पीने के बिल पे जो सर्विस चार्ज लगाते हैं, इसे चुकाना या न चुकाना ये ग्राहक की मर्जी है। जो ग्राहक से जबरदस्ती सर्विस चार्ज लगाएगा, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस का वो दोषी माना जाएगा। रेस्टोरेंट द्वारा ऐसा करने पर ग्राहक कंज्यूमर फोरम यानी उपभोक्ता मंच की शरण ले सकता है। सर्विस चार्ज जरूरी नहीं, ग्राहक की मजबूरी नहीं। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज में। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज। रुक करते हैं कुछ अन्य खबरों का। पैन अमेरिकन गेम्स के आखिरी दिन महिलाओं के वॉलीबॉल फाइनल में डोमिनिक रिपब्लिक ने कोलंबिया को 3-1 से मात देकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। तीरंदाजी में महिलाओं के व्यक्तिगत रिकर्व फाइनल में मैक्सिको की एलेजेंड्रा वलेंसिया ट्रूजिलो ने अमेरिका की खातूना लोरेग को 139-132 से हराकर स्वर्ण पदक पर कब्जा किया। तीरंदाजी में पुरुषों के टीम रिकर्व फाइनल में कनाडा ने चिली को 5-4 से मात देकर स्वर्ण पर कब्जा किया। कराटे में महिलाओं के 68 किलो से अधिक के वर्ग में डोमिनिक रिपब्लिक की पामेला
रोड्रिगेज ने वेनेजुएला की ओमेरा मोलिना को मात देकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। कराटे में पुरुषों के 60 किलो से कम वर्ग के फाइनल में चिली के जाओक्विन गोंजालेज ने ब्राजील के डगलस ब्रोस को हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। जूडो में पुरुषों के 100 किलो से कम वर्ग के फाइनल में चिली के थॉमस बिरिकेनो ने अमेरिका के एल.ए. स्मिथ को हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। जूडो में महिलाओं के 78 किलो से कम वर्ग के फाइनल में ब्राजील की मायरा एगायर ने क्यूबा के केलेमा एंटोमार्ची को हराया। अमेरिकी टेनिस खिलाड़ी सेरेना विलियम्स को रोजर कप का खिताबी मैच पीठ दर्द की वजह से बीच में ही छोड़ना पड़ा। WTA टोरंटो ओपन के फाइनल में स्थानीय खिलाड़ी बियांका एंड्रीस्क्यू के खिलाफ मुकाबले से हटना पड़ा। और अब बात मनोरंजन जगत की। तारक मेहता का उल्टा चश्मा के शो में आत्माराम तुकाराम भिड़े की पत्नी माधवी के किरदार में नजर आने वाली सोनाली अब अपने नए किरदार की तैयारी में जुटी हुई हैं। सोनाली ने अपने किसी नए प्रोजेक्ट के लिए वैम्प लुक अपनाया हुआ है। श्रीदेवी की जयंती के मौके पर बॉलीवुड एक्ट्रेस जानवी कपूर आज तिरुपति मंदिर पहुंची। इस मौके पर उन्होंने ग्रीन और गोल्डन कलर की साड़ी पहनी हुई थी। जानवी मंदिर के बाहर घुटने टेक कर पूजा अर्चना करते हुए दिखाई दी। अभिनेता सिद्धार्थ मल्होत्रा ने साल 2012 में फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। हाल ही में उनकी नई फिल्म जबरिया जोड़ी रिलीज हुई है, जो कि पकड़ विवाह पर आधारित है। आज श्रीदेवी का जन्मदिन है। श्रीदेवी को मैडम तुसाद सिंगापुर ने खास अंदाज में श्रद्धांजलि दी है। मैडम तुसाद सिंगापुर ने श्रीदेवी के 56वें जन्मदिन पर उनके वैक्स स्टैचू के लॉन्च का ऐलान किया है। रानी मुखर्जी एक बार फिर से अपने एक्शन अवतार में फिल्म मर्दानी 2 में दर्शकों को रोमांचित करने के लिए वापस लौट रही हैं। फिल्म में रानी मुखर्जी शिवाजी रॉय के किरदार में नजर आएंगी। 13 दिसंबर 2019 को नजदीकी सिनेमाघरों में ये फिल्म रिलीज हो रही है। अभिनेता अक्षय खन्ना और ऋचा चड्ढा एक साथ फिल्म सेक्शन 375 में नजर आएंगे। उनके साथ राहुल भट्ट और मीरा चोपड़ा भी इस फिल्म में को स्टार की भूमिका में है। फिल्म का निर्देशन अजय पहल द्वारा किया गया है। फिल्म 13 सितंबर को रिलीज होगी। हिंदी टेलीविजन की सुपरस्टार हिना खान ने अपने बॉयफ्रेंड और उसकी बहनों के साथ मिलकर प्री रक्षाबंधन सेलिब्रेट किया है। हिना ने इस सेलिब्रेशन की फोटोज अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर की हैं। बॉलीवुड के फिल्म मेकर रोहित शेट्टी का रियलिटी शो शुरू हो चुका है। शो में बाहर होने वाली पहली कंटेस्टेंट भोजपुरी सुपरस्टार रानी चटर्जी बनी है। अभिनेता आयुष्मान खुराना की फिल्म ड्रीम गर्ल का ट्रेलर रिलीज होने के बाद दर्शकों में ये काफी पसंद किया जा रहा है। फिल्म के गजब के डायलॉग्स और परफेक्ट कॉमिक टाइमिंग दर्शकों को खूब भा रही है। अभिनेत्री कीर्ति खरबंदा अपनी आगामी फिल्मों हाउसफुल 4, पागलपंती, चेहरे और तमिल फिल्म वान में काफी ज्यादा व्यस्त है। उनका कहना है कि वो कभी अभिनेत्री नहीं बनना चाहती थी। फिल्म बाटला हाउस की रिलीज को लेकर एक्साइटेड जॉन अब्राहम का कहना है कि फिल्म की कहानी वास्तविक विवादित पुलिस एनकाउंटर की कहानी से परे मानवीय कहानी को दर्शाने वाली है। विक्रम सेठ के उपन्यास अ सूटेबल बॉय पर आधारित मीरा नायर के शो में अभिनेत्री तब्बू के साथ अभिनेता ईशान खट्टर भी नजर आएंगे। इसका प्रसारण BBC पर 6 भागों में किया जाएगा। बॉलीवुड में अपनी एक्टिंग का जलवा बिखेरने के बाद आलिया भट्ट अपने म्यूजिक वीडियोस से फैंस के दिलों पर राज करने वाली हैं। जी हां, आज आलिया के पहले म्यूजिक वीडियो का सॉन्ग प्राडा रिलीज हो गया है। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी PV सिंधु अपने ट्विटर हैंडल से फिल्म साहो का ट्रेलर लेकर उन्होंने ट्वीट किया है। सिंधु ने कहा है कि अभी साहो का ट्रेलर देखा और ये वाकई लाजवाब है। अमिताभ बच्चन की बेटी श्वेता बच्चन की शादी की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। इन तस्वीरों को डिजाइनर अबू जानी और संदीप खोसला ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया है। तो इसी के साथ एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही, लेकिन DD न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए DD न्यूज। नमस्कार। जल है तो कल है। स्वच्छ भारत अभियान का संकल्प